जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम धूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इन्वाइट करते हैं साधना सिंह आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय मेरे मालिक, जय मेरे बख्शिशों के सागर, जय मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, मेरे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अपना सत्संग करने के लिए दिया। मैं एकदम घबराई हुई हूँ कि कैसे करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं सब ठीक बोलूँ। अगर कुछ भूल चूक हो तो मुझे माफ कर देना। मेरी मुलाकात गुरु जी से, हम लोग कहते हैं ना, जन्म जन्मांतर से गुरु जी हमारे हैं, पर मैं पहली दफा गुरु जी को शरीर रूप में देखा 1995 में। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था इंडिया में, जहां मेरा विप्लैश हुआ और 2 दिन के बाद मुझे लंदन ट्रैवल करना पड़ा। जब मैं लंदन पहुंची तो बहुत मेरे गर्दन में बहुत दर्द था और मेरे हस्बैंड बहुत बिजी थे, वो मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सक रहे थे। तो जो भी डॉक्टर बोलता था, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं उसके पास चली जाती थी। ये और खराब होता गया, खराब होता गया। मेरे फादर ने बोला तुम्हारा अच्छा इलाज उधर हो नहीं रहा, तुम इंडिया आओ और हम तुम इधर देखेंगे। जब मैं इंडिया आई, इधर भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। अब तो इतना खराब हो गया था कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो पैरालाइज्ड ही हो गया था। उसमें कोई सेंसेशन नहीं थी। कुछ भी करना था, हाथ उठा के रखना पड़ता था, हाथ उठा के कुछ भी करना पड़ता था, पर वो उसमें कोई कोई सेंसेशन नहीं थी। तो हम लोग उस वक्त ग्रेटर कैलाश में रहते थे। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को एक दिन बताया कि इधर पास में ही एक गुरुजी रहते हैं, तुम जाना चाहोगे? तो मैंने बोला जो मरता वो क्या नहीं करता। तो हम गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने देखा मेरा हाथ और बोला तुम हाजिरी लगाओ। तो हाजिरी लगाओ, और ऐसे फिर और कुछ नहीं बोला। तो हम लोग पास में ही रहते थे, तो सुबह शाम मैं जाती थी गुरुजी के दरबार पर, वापस आ जाती थी। 3 दिन के बाद मैंने बोला गुरुजी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैंने इनको लंदन में अकेले छोड़ा हुआ है, आप प्लीज मुझे ठीक कर दो। तो गुरुजी ने मुझे देखा और अपना हाथ उठा के बोला जा, ठीक कर देता। मानोगे नहीं संगत जी, दूसरे दिन मेरे हाथ में पूरा सेंसेशन आ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और मैं ठीक होके लंदन चली गई। हम लोग उस वक्त खाली विंटर हॉलीडेज में आते थे क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती थी। तो जब हम आए दिसंबर में, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा वो गुरुजी कहाँ हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला वो इधर से चले गए, मुझे पता नहीं। दूसरे साल भी जब मैं आई तो मैंने पूछा गुरुजी का कुछ पता चला? वो कहती नहीं, और मैं फिर भूल गई। 2005, 10 साल के बाद मेरी मदर इन लॉ ने बोला वो गुरुजी मुझे मिल गए, तुम जाओगे? तो मैंने बोला हाँ जी मैं जाऊंगी। तो जैसे वो उस वक्त एम्पायर स्टेट में बैठते थे, तो जैसे मैं एंटर करी और देखा गुरुजी को प्रणाम करने लगी, गुरुजी ने बोला तू 95 के बाद होना ही है। दरबार भरा हुआ था और गुरुजी ने बोला, जब ऐसे बोला तो मैं थोड़ी घबरा गई और मैंने बोला नहीं 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 गुरुजी, मैं आपको ढूंढ रही थी। गुरुजी कहते हैं कि तुम तो बड़ी सेल्फिश थी। फिर इतने मैं एम्बैरस थी, इतने सारे लोगों को मेरी सारी ईगो बैशिंग हो रही थी इधर। फिर मैंने बोला नहीं गुरुजी, मैं आपको ढूंढ रही थी। कहते नहीं, फिर भी तू बड़ी सेल्फिश निकली। वो बह जाए थे अपनी फाइल खुलवा। और फिर हम आई वॉज वन ऑफ द लकी वंस दैट जो 4 दफा हफ्ते में आ सकता था गुरुजी को मिलने के लिए, क्योंकि उस वक्त बाय दैट टाइम बहुत भीड़ हो जाती थी एम्पायर स्टेट में और रेजिडेंट्स कंप्लेन करते थे। तो किसी को 2 दिन हफ्ते में बोलते थे आने के लिए, किसी को 1 दिन बोलते थे, किसी को 2 हफ्ते में बोलते थे, किसी को बोलते थे 1 महीने में आने को। पर मुझे इजाजत मिल गई थी कि मैं 4 दिन आऊं। तो फिर हम इस टाइम मेरा ये सफर गुरुजी के साथ शुरू हुआ। फिर मैं थोड़ी देर में जैसे रोज आते कुछ ना कुछ डेली तो प्रॉब्लम्स होती रहती थी,
और मैं बोलती थी गुरुजी ये मेरा ठीक कर दो, फिर वो नहीं ठीक होता था, फिर मैं फिर बोलती थी, बार बार बोलती थी। और गुरुजी मेरे को बार बार बोलते थे कि बार बार नहीं मंगया करो, एक दफा बोल दिया, पर ये बात मुझे समझ ही नहीं आती थी। मैं बार बार बोल पूछती रहती थी। फिर गुरुजी किसी और को बोलते थे इसको समझा, इस कमली को समझा, इसको इसको बार बार नहीं पूछना चाहिए। तो ऐसे है संगत जी, बार बार नहीं मांगना, एक दफा बोल दिया आपकी हाजिरी लग गई। और गुरुजी अपने ओन टाइम में जब वो देखेंगे आपके लिए ठीक टाइम है, वो हो जाएगी बात, अगर आपके लिए ठीक है तो। गुरुजी एक दिन हम लोग दरबार में बैठे हुए थे और गुरुजी ने सबको बोला कि तुम सब 7:30 बजे पूरे सुबह इधर पहुंच जाना। मतलब कि 40-50 आदमी को बोला कि सुबह सुबह पहुंच जाना, अपनी ये गाड़ी में सबको बताया अपनी गाड़ी में आ जाना। और मेरे को साइड में बोलते हैं गुरुजी किसी को पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या क्या करना है, पर खाली बोला गया था कि 7:30 बजे सुबह आ जाना। मेरे को गुरुजी ने बोला साइड में अच्छे कपड़े पहन के आना, तो हम लोग 7:30 बजे सुबह पहुंच गए। एंड जब पहुंचे तो गुरुजी ने बताया कि हम कोई शादी पर जा रहे हैं चंडीगढ़। और गुरुजी ने सबको बताया कौन सी गाड़ी में किसने बैठना, किधर बैठना, क्या करना है। तो हम और हमारी गाड़ी भी किसी और को दे दी थी। तो हम मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि हम कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। फिर जब सब लोग बैठ के अपनी गाड़ी में चलने का शुरू, तो गुरुजी ने बोला तुम दोनों मेरे साथ बैठोगे। तो मेरे हस्बैंड सामने बैठे और मैं और गुरुजी साइड बाय साइड सारा रास्ता चंडीगढ़ तक गए। मैं उन दिनों में एक कड़ा पहनी थी और मैंने सोचा मैं गुरुजी से इस वक्त ब्लेस करा लूं। तो मैंने गुरुजी को बताया गुरुजी मेरा कड़ा आप ब्लेस कर दोगे। तो गुरुजी ने बहुत स्वीटली बोला मेरा कड़ा देखिए। एंड इट वाज सच अ स्वीट स्वीट जेस्चर जैसे उन्होंने बोला। और फिर मेरे हस्बैंड उनके पैर सारा रास्ता चंडीगढ़ तक दबाते रहे। गुरुजी हमारे लिए गाना गाए, हम रुके रास्ते में। और वो शादी के बाद भी गुरुजी ने बोला तुम दोनों ही वापस मेरे साथ चलोगे। और हम दोनों ही उनके साथ फिर वापसी में चंडीगढ़ से दिल्ली आए। तो रास्ते में एक और गुरुजी बता रहे थे कि लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी, ये आएगा वो आएगा। तो हमको बहुत कि इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस गुरुजी को मिल रही थी। मेरा हिस्टेरेक्टमी होने वाला था। तो मैं जब ऑपरेशन के लिए गई तो मैं गुरुजी को बता के गई थी कि मेरा गुरुजी मैं अगले थोड़े दिन नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं दरबार में किसी को नहीं जानती थी। एक रोमा आंटी थी जो खाली जैसे कि कोई हेलो किसी को बोलता है, क्योंकि वो उसको बार बार देखते थे, मैं मेरी फ्रेंड नहीं थी, पर हेलो हाय हेलो कभी ऐसे हो जाता था। तो दूसरे दिन जब मेरा ऑपरेशन वाला दिन था तो गुरुजी ने रोमा आंटी को बुलाया और बोला तू जाके अपनी सहेली को मिला। तो वो कहते गुरुजी को बोला वो मेरी सहेली नहीं है, मैं उसको जानती नहीं। गुरुजी कहते तो हुआ। तो कहती गुरुजी को ना कौन कर सकता है। तो वो चली आई और वो पहुंच गई ऑपरेशन में। जब मैं ऑपरेशन थिएटर से मैं निकली तो तो मैंने रोमा आंटी को उधर देखा और मैं भी बड़ी सरप्राइज्ड कि ये मेरे को मिलने आई है, शायद किसी और को मिलने आई हो कि हॉस्पिटल में। एनीवे वो वापस पहुंची तो गुरुजी ने उससे पूछा तू मिलाई। तो रोमा आंटी ने बोला हाँ जी मैं मिलाई गुरुजी। तो कहते हैं तो रोज जाएगी। तो वो लगातार जितने भी दिन मैं 7 दिन हॉस्पिटल में रही, वो लगातार रोज आती रही मुझे मिलने के लिए। और सब शॉक्ड कि ये कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। पर गुरुजी अपने ब्लेसिंग्स मेरे को भेज रहे थे थ्रू हर। और मैं इतनी जल्दी रिकवर कर गई बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट आई वाज गेटिंग फ्रॉम गुरुजी ऑन अ डेली बेसिस। कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई।
ये दूसरा जो मेरा ये सत्संग है, ये है बिफोर आई एक्चुअली मेट गुरुजी। पर गुरुजी, हम लोग कहते हैं ना, ये इस जन्म का साथ नहीं है, ये तो कितने कितने जन्मों का साथ है, कितने पहले भी हमारा साथ है। तो एक दिन मैं अपने किचन में बैठी हुई थी, मेरे को अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करना था, 10-15 मिनट थे। तो मैंने बोला मैं आराम से किचन में बैठती हूँ और अपना थॉट्स गैदर करती हूँ और फिर चली जाती हूँ। तो जैसे मैं किचन में बैठी तो मैंने एक लाइट या फ्लेम अपने ये थोड़े से गर्दन के नीचे देखी। मैंने इसको देखा, मैंने बोला ये क्या चीज है। और देखते देखते ये लाइट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और मेरा सारा बॉडी इस लाइट में आ गया, सारा बॉडी। और बहुत अनहोनी चीज जैसे लग रही थी। और फिर मैंने देखा कि ये लाइट मेरे सारे किचन कैबिनेट्स के ऊपर जल रही है, सब सब जल रही है, मैं सारी ये लाइट में इनगल्फ्ड हूँ। मेरे को पता था कि ये कोई चमत्कार है, ये कुछ है, और पर मैं फिगर आउट नहीं कर सक रही थी। फिर बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया, तो मैं गाड़ी चला के जा रही थी, तो जो आदमी मेरे सामने गाड़ी चला रहा था, मैं उसको नहीं जानती, जस्ट कोई था। तो मैं देख रही थी जो लाइट मेरे में है वो लाइट उसमें भी है, और वो लाइट मेरे से उसमें जा रही है, उसकी लाइट मुझ में आ रही है। मतलब मेरे को ये मैसेज इसमें से मिल रहा था कि हम सब कनेक्टेड हैं, सब में वो भगवान है, एक एक आदमी में। हम लोग बोलते हैं मैं, पर वो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत मेरे लिए ओवरवेलमिंग सिचुएशन था। बहुत दिन तक मेरा फेस जैसे कि आई वॉज इन शॉक कि हुआ क्या। फिर तीन साल पहले मुझे कैंसर हो गया, और जब मुझे कैंसर हुआ तो मुझे एकदम डरने लगा। मुझे एकदम नहीं फील किया कि मुझे क्यों, और ना गुस्सा आया ना कुछ, क्योंकि मैं फील करती थी कि गुरुजी मेरे एकदम साथ हैं, मेरा सहारा है, मुझे हिम्मत दे रहे हैं, और मुझे कुछ नहीं होने देंगे वो। ये मेरा पूरा अटल विश्वास था गुरुजी के ऊपर। और जैसे मेरा विश्वास था वैसे ही मैं निकल गई। प्रॉब्लम्स तो होती हैं, पर मुझे हमेशा था कि गुरुजी मुझे इसमें से निकाल देंगे। जैसे मेरे बेटे को भी कैंसर हुआ, और उनको टेस्टिकुलर कैंसर था, और वो हैड स्प्रेड टू द माउथ ऑफ द पैनक्रियास। गुरुजी ने उसको भी बचाया, और आज ही इज द फादर ऑफ 2 ब्यूटीफुल ट्विन गर्ल्स, जो आई कंसिडर कि वो मिरेकल बच्चे हैं, वो गुरुजी की देन है। ऐसे नहीं होते ये बच्चे इस कैंसर के साथ। तो शुक्राना गुरुजी। एक दिन मेरी मदर इन लॉ और मैं जा रहे थे बड़ा एम्पायर स्टेट, गुरुजी का जो हमारा वीकली होता था। तो मेरी मदर इन लॉ का एस्थमा था, तो हम लोग घर से निकले बाहर, और मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि वो मैंने टिश्यू का डब्बा अपना भूल गई हूँ, टिश्यू ले, तो घर वापस चलते टिश्यू ले आते हैं। तो मैंने बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे घर, क्योंकि एक दफा घर चले जाए तो कुछ ना कुछ हो जाता है और निकलना मुश्किल हो जाता है, सो इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। हम इधर से रास्ते में, कितना लंबा रास्ता है, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा, तो आप फिक्र नहीं करो। तो वो मान गई और हम चल पड़े। रास्ते में आया, एम्स आया, ये यूसुफ सराय आया, ग्रीन पार्क आया। हम पूछते गए टिश्यू, किसी के पास टिश्यू का डब्बा नहीं था। जैसे हलवाई के पास भी गए, कोई नैपकिन, कोई कुछ, कहीं टिश्यू का डब्बा नहीं मिला, नहीं कहीं टिश्यू मिला। तो हमारा ड्राइवर कहता है कि आप तो गुरुजी के पास जा रहे हो, आप क्यों फिक्र कर रहे हो आप। तो मेरी मदर इन लॉ कहती नहीं, मुझे बहुत फिक्र है, मुझे टिश्यू के बिना बहुत घबराहट होती है। उन दिनों में भी कि कोई गाड़ियां अलाउड नहीं थी एम्पायर स्टेट, बिकॉज बहुत सारे लोग थे, पार्किंग की जगह नहीं थी, बट हमको अलाउड था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ चल नहीं सकती थी। तो हम
जब पहुंचे अंदर गुरुजी के दरबार के सामने, गेट के सामने एक और गाड़ी हमारे सामने खड़ी थी। और देखते, हमने नहीं देखा, मेरी मदर इन लॉ ने देखा, वो सामने वाली गाड़ी में एक हाथ बाहर है, और वो बाहर हाथ के ऊपर एक टिश्यू का डब्बा। तो मेरी मदर इन लॉ कहती है टिश्यू। अब अब उन्होंने ही खाली देखा, उनके लिए ही टिश्यू था। जैसे गुरुजी घबराओ नहीं, मैं सब देखता हूं, मुझे सब पता है। सो ये एक था। देन मेरे हस्बैंड ने एक फिरारी खरीदी थी लंदन में। तो मैंने गुरुजी को बताया कि मेरे हस्बैंड ने फिरारी खरीदी है। तो गुरुजी बोलते थे कि तू फिरारी लेके आ और मेरे को उसमें घुमा। और मैं बोलती गुरुजी मैं तो चलाती नहीं, मैं कैसे लेके आऊं, इंडिया लाना बड़ा मुश्किल। कहते नहीं, तेरे को लाना पड़ेगा और मैं उस मेरे को घुमाने ले जाऊं। तो इतनी देर में गुरुजी अपना चोला छोड़ दिया। तो अब वो फिरारी में गुरुजी का स्वरूप है, जो हर जगह जाता है, सैर करता है। देन एक दफा गुरुजी ने मेरे को अपने जूते दिखाए और बोला कि ये मेरे को, तू जाती रहती है बाहर, तो मेरे लिए ये जूते लिया। तो जैसे हम कोई भी जगह जाते तो पहला काम मैं करती, मैं अपने हस्बैंड को बोलती मैं जा रही हूँ शॉपिंग, मेरे को गुरुजी के जूते लेने हैं। नहीं मिल जूते मिले ही नहीं, क्योंकि वो पिछले साल का मॉडल था। ऐसे में 9 कंट्रीज गई, वो जूते ढूंढते 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 मुझे कहीं नहीं मिले। फिर मैंने बोला गुरुजी ऐसे बोलेंगे तो फिर मैं कोई मिलता जुलता स्टाइल उसका मैं ले आई वापस। और मैंने जब मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी को वो जूते दिए, तो मैंने गुरुजी ने वो जूतों को देखा और उसी वक्त किसी को दे दिया। और मैंने बोला हाय, मैं 9 कंट्रीज इसको ढूंढ ढूंढ के, और गुरुजी ने 1 मिनट भी नहीं लगाया किसी और को देने के लिए। तो ये मैं बात किसी और को बता रही थी, तो वो मेरे को कहते क्यों, पता नहीं क्यों गुरुजी ऐसे कर रहे थे, क्योंकि जूते तो मेरे से ही मंगवाते हैं, मैं ही बना के देती हूँ इंडिया में उनको। तो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि शायद मेरे ऊपर कोई कुछ होने वाला था, जो गुरुजी टाल रहे थे कि मेरा मेरा वो सारा कंसंट्रेशन वो जूते पर था और किसी चीज पर नहीं। तो अभी तक मुझे समझ नहीं आया, पर जरूर गुरुजी का कुछ उसमें उसमें होना था। एंड गुरुजी उन दिनों में बहुत सारे लोगों को दर्शन कराते थे। किसी को राम जी का, किसी को शिव जी का, किसी को गुरु नानक देव जी का, किसी को कृष्ण जी का। तो मैं, और सब बोलते थे अपने सत्संग में मैंने इनको देखा, इनको देखा। तो एक दिन मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप सबको दिखाते हो, मेरे को क्यों नहीं दिखाते हो? तो गुरुजी ने मेरे को बोला कमली मैं तो तेरे सामने बैठा हूं, मतलब मैं ही रब हूं। हम मैं नहीं पहचान रही, ये मेरी शॉर्टकमिंग है, पर गुरुजी ने आप मेरे को बताया मैं ही रब हूं। तो उसके बाद ये टाइम लगता है मानने के लिए, क्योंकि हम लोग जो पुरानी संगत है वो सोचते हैं, यूज टू नहीं है कि भगवान एक ह्यूमन फॉर्म लेंगे। पर ये सच है, ये इन्होंने ह्यूमन फॉर्म लेके भगवान ही आए थे नीचे। और एक दिन गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू 7 बजे दरबार खुलता था, गुरुजी ने बोला मुझे तू 6 बजे आ जाना शाम को। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि गुरुजी ने मुझे बुलाया। मैं 5:15 बजे उधर पहुंच गई और मैंने बोला मैं वेट कर लूंगी, अगर गुरुजी शायद जल्दी बुला ले या कुछ तो मैं वेट कर लूंगी। तो मैं बाहर वो जो लेज है एम्पायर स्टेट के पास, तो मैं उधर ही बैठी हुई थी। और एक लेडी और उसकी बेटी आई और बड़ी घबराई हुई थी, बार बार बोली जा रही थी पता नहीं गुरुजी मुझे मिलेंगे, पता नहीं गुरुजी मुझे नहीं मिलेंगे, या तो मैंने बोला क्यों, ऐसे क्या बात है, गुरुजी तो सबको मिलेंगे, इतने प्यार करते हैं, सबको देखते हैं, तो क्यों नहीं मिलेंगे? पर वो घबराई जाए, बार बार ये बोली। मैंने बोला फिक्र नहीं करो, जरूर गुरुजी मिलेंगे।
थोड़ी देर के बाद एक जोर से आवाज आई अंदर से। अभी सब दरवाजे बंद है, सब खिड़कियां बंद है, किसी को कुछ पता नहीं बाहर कौन कौन बैठा है। तो अंदर से आवाज आई कि वो लेडी और अपनी लड़की को बोलो चले जाए। तो मैं भी शॉक्ड हो गई। ये लेडी के बार बार बोली मैंने बोला था मेरे को नहीं मिलेंगे। समझ नहीं आया क्यों गुरुजी ऐसे कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं तुम चले जाओ। अब अब 2-3 मिनट के बाद एक आदमी आया अंदर से और इनको एस्कॉर्ट करके गेट से बाहर निकाल दिया। जब मेरी बारी आई तब मैं गुरुजी के पास जब गई तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या हो गया, आप इनको क्यों निकाल दिया? तो गुरुजी बोले ये जादू टूना करती है और इसकी एनर्जी मैं नहीं चाहता कि इधर आसपास भी नहीं आए। तो वो तो जानी जान है, सब उनको पता था अंदर बाहर कौन है। और सो उसका भी था कि गुरुजी जादू टूना ज्योतिषियों सबके पास पसंद नहीं करते थे कि किसी को जाना, और जादू टूना तो एकदम भी नहीं था। और एक दफा हम दरबार में बैठे थे और काफी सारे देखती थी लोग, जो जेल गए हैं वो आके इधर बैठे हैं, फिर कोई और कुछ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, फिर आके गुरुजी के पास ब्लेसिंग लेने के लिए बैठे हैं। फिर मैंने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा, गुरुजी इतने सारे लोग ये जो सब बुरा काम करते हैं इधर आए हुए हैं, आप कैसे इनको अपने इधर आने देते हैं? तो गुरुजी ने बोला मुझे कि तुम उनकी एक ही तरफ देखते हो जो तुमको नजर आता है, मैं उनका सारा अगला पिछला सब देखती हूँ। तो शायद उनके अच्छे कर्म है होंगे ना, जो जो पिछले पिछले जन्म में जो उनको गुरुजी के दरबार पर लेके आए। सब बोलते थे कि गुरुजी खाली अमीरों का काम करते हैं, गरीबों का कुछ नहीं करते हैं। पर ये गलत बात है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि हमारे यहाँ एक काम करती थी औरत, और उसकी कमाई से उसका सारा घर परिवार गांव में चलता था। खेती बाड़ी उनके पास थोड़ा खेत था, पर एकदम सूखा पड़ा था क्योंकि बारिश नहीं हुई। ट्यूबवेल उन्होंने बहुत पैसे डाले थे ट्यूबवेल के लिए, उधर से पानी नहीं निकला, 2-3 जगह डाले। और तो ये बड़ी मायूस हो रही थी, कह रही थी मैं भी चली जाऊंगी गांव, क्योंकि मुझे मुझे पता नहीं चल रहा क्या करूं। तो मेरी मदर इन लॉ ने इसको थोड़ा एडवांस दिया और बोला तू गांव जा, पर जाने से पहले तू बड़ा मंदिर जा, गुरुजी के ब्लेसिंग लेके फिर तू गांव जा। इसने ऐसे ही करा, बड़े मंदिर गई और फिर गांव गई, और इन्होंने जहां फुहारा मारा उधर से एक ही फुहारा मारा और इतना पानी गश 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 गश, और पानी का एकदम रोजेस का स्मेल आ रहा था। तो सारे लोग गांव के वो जुड़ गए हैं गुरुजी के साथ। उन लोग सत्संग करते हैं, भंडारा रखते हैं, कहते हैं हम लोग बुलाते हैं लोगों को, 300-300 लोगों को बुलाते हैं। सोचो कैलेंडर्स के जो तस्वीरें होती हैं, जो पुराने कैलेंडर्स की तस्वीरें के वो फ्रेम करके गुरुजी का स्वरूप लगाते हैं। तो ये गुरुजी का बढ़ता गया बहुत सारे गांव में। तो ये गलत बात, ये हम लोग सोचते हैं ना गुरुजी खाली अमीरों का काम करते हैं, ये गलत था। एक हमारे यहाँ दूसरा भी मेरे पास वो है, एक हमारे यहाँ मसाज वाली आती थी, तो उसकी छोटी बेटी पता नहीं क्या हो गया, वो गुजर गई। तो ये बहुत मायूस थी, बहुत बहुत मायूस थी कि मेरी बेटी चली गई। तो हमारे यहाँ आती थी और कहीं और भी जाती थी। तो मामी ने इसको बोला तुम बड़े मंदिर जाओ, तुम्हें बहुत हौसला मिलेगा, पीस मिलेगा, तुम जाओ। पर ये जाती नहीं थी, नहीं अभी उसको अभी नहीं, उसने नहीं माना। फिर मामी ने इनको एक सीडी दिया, वो गुरुजी का सीडी कवर, उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप था, और कि तू सुन ले इसको। ये काम पर जाती थी, सुबह निकल जाती थी, दो और बच्चे थे, तो वो भी स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड काम पर चला जाता था। पर इन लोग सुबह इसकी अलमारी थी जिसमें बहुत सारे भगवान की या तो मूर्ति थी या फोटो था। और ये सुबह जोत जला के नहीं,
खाली अगरबत्ती जला के इन लोग चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि इनके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया और सारा का सारा घर जल गया, सारा घर जल गया, ये अलमारी जल गई, सारे मूर्तियां जल गई, खाली वो सीडी का कवर जिस पर गुरुजी का स्वरूप था वो उसको कुछ नहीं हुआ। फिर ये बड़ा मंदिर जाने लगी और अब बहुत ज्यादा गुरुजी को मानती है। गुरुजी अपने अपने भक्तों को ये रखते हैं। और मेरे ख्याल मैंने जो जो इस वक्त दिमाग में आ रहा था गुरुजी की जर्नी के साथ, अ, वो मैंने आपको बता दिया। और अ, अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई है तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे ईश्वर, शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू।